मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज 14.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। इफ x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन देन x इज आल्सो इवन। यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स ले लें, हम यहाँ पे हमने p क्यों मान लिया स्टेटमेंट, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर इज इवन, और आर हमने स्टेटमेंट ली है एक्स इज इवन। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता था, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। लेट आर इज फॉल्स, लेट आर इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मान ली हमने। दैट इज एक्स इज नॉट इवन। अगर वो x इवन नहीं होगा देन एक्स स्क्वेयर इज नॉट इवन। कोई भी नंबर, अगर आप ओड नंबर कोई भी लेंगे, उसका अगर इवन नहीं होगा तो ओड ही होगा। ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ओड ही होता है। तो एक्स स्क्वेयर इज नॉट इवन, दैट इज क्यू इज नॉट ट्रू। अगर क्यू ट्रू नहीं है इसका मतलब p हमारे पास p इज ट्रू हो गया। हमने बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये स्टेटमेंट क्या कर दी, ट्रू कर दी। बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। पी स्टेटमेंट हमने सिर्फ काउंटर एग्जांपल देना। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज में एक एंगल हमारा मोर देन 90 होगा। तो लेट पी स्टेटमेंट के लिए हम बात करें, फर्स्ट के लिए लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल आर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। सो 180, अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो ये एक ट्रायंगल के एंगल हो गए। बट ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। And triangle ABC is not obtuse angled triangle. So P is not true. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। इसके बाद सेकंड में अगर हम बात करें, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए रूट लाइंग बिटवीन 0 and 2। इक्वेशन निकाल के देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 1 0 और 2 के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। सो P इज क्यू, सो क्यू इज नॉट ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 5। Which of the following statements are true and which are false? In each case, give a valid reason for saying so. पहला, फर्स्ट P स्टेटमेंट है, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज अ कोड ऑफ द सर्कल। कोड क्या होती है, किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है एंड ओ ए मान लेता हूँ मैं, ये हमारा रेडियस है। तो ये तो हमारा कोड नहीं हुआ, इसने सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया। As radius of a circle do not intersect it in 2 points, so P is false। ई स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। दैट मीन्स ओ ए इज नॉट अ कोड। इसके बाद सेकंड में क्या कहता है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल। अगर मैं एक सर्कल में ये कोड ले लूँ, लेट दिस इज ए बी एंड सेंटर हमारा ओ है, एज ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल but O
डज नॉट बाइसेक्ट ए बी, सो क्यू इज नॉट ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। थर्ड आर, सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वो मेजर और माइनर एक्सिस के हिसाब से होती है। लेट ए इज इक्वल टू बी, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। सो सर्कल इज स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। अगर ऐसा है तो हमारे पास आर स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो -1 इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई विच इज ट्रू। ठीक है, सो इसका मतलब एस इज ट्रू हो गया। इसके बाद फिफ्थ, वैसे तो हमने √11 इज ए रैशनल नंबर 10th क्लास में हम कई बार कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल इतना भी लिख दें एज, जो रैशनल नंबर होता है वो हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है, एज √11 कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, सो √11 इज नॉट रैशनल नंबर। अगर ऐसा है सो T इज नॉट ट्रू, T स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेट इट इज रैशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, चलिए ये आपके एक्सरसाइज 14.5 का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।